एक्नी, पिंपल, दाग धब्बे, निशानात, सिस्टिक एक्नी हो, चाहे आपके बम पे निकल रही हो, चाहे आपके पीठ पे निकल रही हो, चाहे आपके मुंह पे निकल रही हो, चाहे गर्दन पे इधर वगैरह। खवातीन को अगर आफ्टर 35 निकलती है ना, ये पूरा चेहरा भर जाता है, तो वो पेरीमेनोपॉज में होती है। पेरीमेनोपॉज की वजह से उनकी जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, उनकी वजह से भी उनको यहाँ पर एक्ने निकल रही होती है। ऊपर से लगता है कि एक दाने का मुंह है और अंदर से ना पूरा मुंह पका हुआ होता है, पूरा रेड हो रहा होता है, और ये बहुत पेनफुल होता है। पूरे चेहरे पे ये वाली चीजें, जैसे चश्मे वाली चीजें ना, ये छोड़ के पूरे चेहरे पे लगाएं। और जाहिर सी बात है, आप अगर पीठ पे लगा रहे हैं या आप बम पे लगा रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए उल्टा लेट जाएं 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होम्योपैथी और हर्बोलॉजी में पाकिस्तान से, नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज हम आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी को आसान करने में आपकी मदद करेगा। क्यों? एक्नी, पिंपल, दाग धब्बे, निशानात। तो जैसे मैंने पहले सीरीज स्टार्ट की थी कि मैं आपको एक एक हर्ब्स के बारे में बताऊंगी, फिर आपके बहुत सारे क्वेरीज थी उसमें लग जाती हूँ, तो मैं आज आपको बता रही हूँ रेवन चीनी के बारे में। वैसे कहते हैं रेवन चीनी से लगता होगा कि बड़ा इसका जो जायका है वो बहुत ज़्यादा आपको लगता होगा कि चीनी जैसा है, तो ऐसा नहीं है। हमारे चित्राल में जब ये होता है तो ये जब निकलता है तो बड़ा खट्टा खट्टा सा होता है, उसके बाद ज़ाहिर ये कड़वा हो जाता है। मैं हमेशा अपने पेशेंट से एक बात करती हूँ, हर वो चीज़ जो कड़वी होती है उसकी तासीर आपके लिए बहुत अच्छी होती है, हर वो चीज़ जो मीठी होती है उसकी तासीर आपके लिए अच्छी नहीं होती। आज हम रेवन चीनी की मदद से सीखेंगे कि अपनी गट हेल्थ को कैसे बेहतर करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने निकलती रहती है या ख़वातीन में, बच्चों में ऐसा होता है जो पुबर्टी के बाद बिफोर मेंस्ट्रुएशन आपको बहुत ज़्यादा एक्नी एग्रीवेट होती है, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। छोटी चीज़ है, वन सिंगल रेमेडी और आपके बहुत सारे मसाइल का हल। सबसे पहले कि गट हेल्थ को अच्छा करता है, हम नेचुरोपैथी में कहते हैं मुसफ़े खून है, यानी कि खून को साफ करता है। कुछ मिनरल्स जो हैं शामिल हैं, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। अब जो है रेवन चीनी को आप पीने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कभी भी खाली पेट ना पिए। मेरी स्कूल ऑफ थॉट कहती है नाश्ते के आधे 1 घंटे बाद सिर्फ 1 चुटकी, देखिए ये रेवन चीनी पीसी हुई है, सिर्फ 1 चुटकी यानी कि 1 ग्राम के करीब आप पहले इसको रखें। उसके बाद आपने इसमें पानी डालना है तकरीबन 1 कप, और इसको आपने हल्का, देखिए 1 कप मैंने डाला, अभी से इसका कलर इसमें इन्फ्यूज्ड हो गया। इसको चूल्हा जलाकर इसको छोड़ दें तो ये इसका कलर आता रहेगा। और अगर चाहें तो थोड़ा सा गुड़ डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ अगर मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करना है, एज इट इज़ ही इस्तेमाल करना है, और दिन में 1 बार, और कब करना है? नाश्ते के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद। जितना आप नाश्ते के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे, आधा 1 घंटे बाद, तो इतना बेहतर है। अब आ जाते हैं, चलिए ये इन्फ्यूज हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। अब आ जाते हैं कि आपकी एक्नी नहीं जा रही तो आप क्या करेंगे। एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, आपने करना क्या है, थोड़ा सा पानी लेना है। 2-3 रेमेडीज बता रही हूँ, हो सकता है एक आपकी दवा हो। थोड़ा सा पानी लिया, इसको इसमें घिसे ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखें इसका कलर बड़ा शार्प होता है। आ गया इसका कलर, आया, इसको आप इसमें ऐसे ऐसे करते रहे, ठीक है। ये देखें कितना तेज कलर इसका आया है। इसमें आपने डालना है, ये एक रेमेडी है, इसमें आपने डालना है 1 से 2 चम्मच दही, ठीक है। ये जिनकी एक्नी, पिंपल और साथ में आपके पोर्स बहुत इनलार्ज होते हैं, ठीक है, आप ये जो है इस तरह दही के साथ, जैसे मैंने अभी इसको थोड़ा सा घिस के इसका एक्सट्रैक्ट निकाला, दही के साथ
आप पूरे चेहरे पे ये वाली चीजें, जैसे चश्मे वाली चीजें ना, ये छोड़ के पूरे चेहरे पे लगाएं। उसके आधे घंटे बाद चेहरे को धो लें। आपके पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे, इन लार्ज पोर्स भी, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम भी कदरे बेहतर होगी। ठीक है, तो आप ये जरूर कीजिएगा। ये है फर्स्ट रेमेडी। मैं आपको रेवन चीनी से 2-3 रेमेडीज बता रही हूँ। अच्छा, द सेकंड, आपने क्या करना है, दूसरी रेमेडी क्या है, आपको बहुत ऑयल आता है, बिजार हैं आप, किससे, हर वक्त एक्नी, पिंपल और दर्द वाले पसी दाने, तो आप क्या करेंगे, और पूरी बॉडी पे भी, खासकर ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनके बम पे दाने निकलते हैं। ठीक है, बैक एक्नी होती है, बम पे दाने निकलते हैं और पेनफुल दाने निकलते हैं, और सिस्टिक एक्नी होती है, जैसे कॉर्न की तरह होते हैं, ऊपर से लगता है कि एक दाने का मुंह है और अंदर से ना पूरा मुंह पका हुआ होता है, पूरा रेड हो रहा होता है, और ये बहुत पेनफुल होता है, इट्स वेरी पेनफुल। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मीठा नहीं खाएं, डिटॉक्स योर बॉडी। ठीक है, ये जरूर करें। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच बेसन, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, हमारी बॉडी भी मतलब हमारी स्किन को प्रोटीन की जरूरत होती है। दूसरा है यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी, जो है आपके स्किन से क्या करेगा, एक्सेसिव ऑयल को खींचने में आपकी मदद करेगा। मैंने हमेशा आपको सिखाया है, 2 चीजें अगर आप मिलाते हैं तो इसको आपस में मिक्स कर लें। ठीक है, अब जो है इसमें हम डालेंगे रेवन चीनी पीस के रखा हुआ 1/4 टीस्पून। ठीक है, अगर आपके बॉयल्स बड़े वाले दाने जैसे सिस्टिक का है तो आप इसको 1 टीस्पून तक मिला सकते हैं। लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इनको आपने मिक्स किया अच्छी तरीके से, मिक्स करने के बाद आपने इसमें डालना है रोज वाटर। ठीक है, पहले इनको अच्छी तरह मिक्स किया, उसके बाद मैंने इसमें डाला रोज वाटर। ठीक है, रोज वाटर आप थोड़ा थोड़ा डालते रहें और इसको मिक्स करते रहें। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह मिक्स किया, मिक्स किया। ठीक है, अब ये जरा ऐसे ना नरम नरम सा उपटन की तरह बन गया। थोड़ा सा हमने इसमें हल्का सा इसको क्रीमी टेक्सचर देना है, बहुत ज्यादा नहीं देना है। इसकी वजह मैं अभी आपको बताती हूँ। हल्का सा क्रीमी, जैसे थोड़ा सा इसमें नरमी होनी चाहिए, और लेकिन इसमें वाटर कंटेंट बहुत ही कम हो। अभी मैं आपको लगा करके बता रही हूँ। इसी तरह देखिए, जैसे हम केक के लिए बनाते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। आराम से आपका हाथ चल रहा है, सारी चीजें मर्ज हो गई, मिक्स हो गई। ठीक है, कोई गुठली नहीं है, सारी जो तीनों चीजें हमने मिलाए हैं रोज वाटर में बिल्कुल मिल गई हैं। अब आपने क्या करना है, आप पूरे चेहरे पे ये वाली चीजें, जैसे चश्मे वाली चीजें ना, ये छोड़ के पूरे चेहरे पे लगाएं। चाहे आपके पीठ पे निकल रही, चाहे आपके मुंह पे निकल रही, चाहे गर्दन पे इधर वगैरह। खवातीन को अगर आफ्टर 35 निकलती है ना, ये पूरा चेहरा भर जाता है, तो वो पेरीमेनोपॉज में होती है। पेरीमेनोपॉज की वजह से उनकी जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, उनकी वजह से भी उनको यहाँ पर एक्ने निकल रही होती है, तो उस चीज को भी एड्रेस करना जरूरी है। अब ये लेप इतना है, अब आपने इसको इस तरह करके पूरा जहां जहां आपके एक्ने हो वहां लगाए। आपको ठंडक का एहसास होगा, और जब ये सूखेगा आपको लगेगा कोई चीज इसको खींच के, जैसे एक्ने को खींच के निकाल रहा है। ये देखिए, इस तरह जहां जहां है। और जाहिर सी बात है, आप अगर पीठ पे लगा रहे हैं या आप बम पे लगा रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए उल्टा लेट जाएं 10 से 15 मिनट के लिए, और ये इस तरह करके आपने लगाना है। और क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। जब आप ये लगा लें, इसको सुखाएं, उसके बाद ठंडे पानी से अपनी बॉडी को वॉश करें, चेहरे को वॉश करें। एक और चीज इसके बाद करना है, ये रोज वाटर है ना, इसमें आपने पिंक सॉल्ट डालें, थोड़ा सा डिजोल्व कर दें। उस पिंक सॉल्ट रोज वाटर के साथ जहां जहां है वहां लगाएं। सॉल्ट, इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, किसी ने कहा सॉल्ट नहीं लगाना चाहिए, किसी ने कहा लगाना चाहिए। खैर बहरहाल आखिर जीत प्रैक्टिकली चीजों की होती है। मैं बात कर रही हूँ पिंक सॉल्ट की। आपने पिंक सॉल्ट जो है ओनली ऑन इफेक्टेड एरिया, जहां जहां आपके इफेक्टेड एरिया, आपके बॉयल्स हैं,
आप उस पर जो है ना उसका स्प्रे करें, आधे 1 घंटे बाद दोबारा पानी से धो लीजिए। अद्वियात का इस्तेमाल आप लाजमी करें, लेकिन ये जो टिप्स है ना, ये क्या करता है, ये आपकी ज़िंदगी को आसान करता है। और जो यही चीज़ अगर घड़े बन रहे हो ना, बहुत बड़े बड़े घड़े बने हुए, तो आप घड़ों पे भी भर भर के अंदर लगाएं, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज करेगा। और जो घड़े बन चुके हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज करने में आपकी मदद करेगा। गर्मियों में आप ये कर सकते हैं। सर्दियों में फिर आपने क्या करना है, सिलिकॉन जेल आता है, वो बहुत अच्छा होता है, वो भी मैं आपको बनाना बताऊंगी। वैसे नेचुरल सिलिकॉन बहुत सारे हर्ब्स के छिलकों में होते हैं, जैसे खीरे के छिलके में होते हैं, आप खीरे का छिलका, जैसे लौकी के छिलके में होते हैं। तो ये जो छिलके के नीचे ही सारी चीज़ होती है। आजकल आम आए हुए, आम के छिलकों के नीचे होते हैं। तो ये चीज़ें भी, जैसे आप छिलकों को ग्राइंड करके उसका जूस निकाल के उसकी बर्फ बनाकर भी आप लगा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ ये जो मैंने आपको 2 टिप्स, और ये है चाय, ठीक है, ये मैं इसमें निकाल लेती हूँ। इसका अरोमा और इसकी चीज़ें इतनी स्ट्रांग होती है ना, फौरन इन्फ्यूजन हो जाता है। अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के सिर्फ 1 कप, जितना मैंने बताया है, नाश्ते के आधे से 1 या 2 घंटे बाद आप इसको पीजिएगा। अल्लाह पाक करेगा कि इंशाअल्लाह ये आपके लिए दवा बन जाए। क्योंकि शादियाँ इब्ने आदम जो है सर्दियों में भी करते हैं, गर्मियों में भी करते हैं, और फिर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस होते हैं एक्ने के साथ। इस उम्मीद के साथ ये जो हमने आपको रेवन चीनी से चीज़ें बनाना बताई हैं, हर्ब्स के साथ जो चीज़ें आपको हर्बल रेमेडीज़ बताई हैं, वो आपके लिए दवा बन जाए, आपके ज़िंदगी को आसान करें। अगर आप हमसे कोई क्वेरीज चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो 0300 2807243 पे व्हाट्सएप करके अपने मसाइल जान सकते हैं, या अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो भी यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, ढेरों दुआओं के साथ खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से, शयातीन के शर से, हासिदीन की हसद से मुझ समेत महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।